एक सवाल, एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर के रफ्तार से चलते हुए 9 सेकंड में 9 सेकंड में कितना दूर जाएगी बताओ। क्वेश्चन क्या बोला सुनो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार, गति से कोई ट्रेन 9 सेकंड में कितना दूर जाएगी। सिंपल सवाल ये बोला है। देखो बहुत बच्चा बना दी इसका आंसर, सर 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर है ना सर आपका, 72 किलोमीटर प्रति आवर है ना सर, प्रति आवर है, इसको 9 सेकंड में निकालना है सर, कुछ नहीं किए, 72 लिखे, यहाँ पे किलोमीटर था इसको 1000 लिख दिए, और यहाँ पे कितना लिख दिया, आवर था तो 3600 सेकंड लिख दिए, ठीक है 3600 सेकंड निकले, 3600 सेकंड लिखे, ये वाला मेरा आ गया मीटर प्रति मिनट सेकंड, 9 सेकंड में निकालना था तो 9 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 2 शून्य से 2 शून्य काटोगे, 36 दूना 72 होगा, कितना आ गया तुम्हारा, 9 दूना 18, यानी 180 मीटर है। ध्यान समझना, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं था, हम क्वेश्चन को चेंज किए। सवाल बोला था 9 सेकंड में ना, 9 सेकंड में, ये क्वेश्चन नहीं था, 9 सेकंड में एक खंभा पार कर जाता है तो ट्रेन का लंबाई बताओ। इत्तेफाक से 9 सेकंड में जितना दूर जाएगा ना वही आंसर होगा ट्रेन का लंबाई, यानी 180 मीटर। दोनों क्या रहेगा, सेम। अब सवाल आता है कि एक खंभा पार किया तो उसका जो मेरा एक खंभा अगर कोई पार करता है ट्रेन, तो खंभा पार करने से ट्रेन का लंबाई कैसे निकल गया, ठीक है। तो इसमें भी लोग समझते, देखो ट्रेन का लंबाई कैसे निकला, देखो जो खंभा का जो विड्थ होता है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, तो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कोई मोल नहीं है, इसलिए नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रेन जा रहा है, ट्रेन खंभा पार हुआ नहीं हुआ, अभी खंभा पार हुआ, अगर ट्रेन मान लो इस खंभा के सामने से अगर ऐसे आ जाए, ऐसा जाए, तो खंभा पार हुआ नहीं हुआ, अब खंभा पार हुआ नहीं हुआ, अब खंभा पार हुआ हाँ हुआ। इस पॉइंट पे जाके खंभा पार हुआ, यानी ट्रेन को खंभा पार करने के लिए केवल अपना दूरी तय करना होगा, यहां से चल के अपना दूरी यहां तक तय करना होगा। यहां से ट्रेन चला, यहां से स्टार्ट किया पार करना, और इतना दूरी गया, मतलब अपना लंबाई अगर ट्रेन तय कर ले तो खंभा पार हो जाता है। तो 9 सेकंड में अगर खंभा पार हुआ तो 9 सेकंड में उसका क्या हुआ, अपना दूरी के बराबर गया, यानी जितना दूर गया वही उसका लंबाई हो गया। तो खंभा पार करने में जो दूरी, कोई खंभा, कोई व्यक्ति, कोई सिग्नल पार करने में जो दूरी तय होता है वही ट्रेन का लंबाई होता है, उसी को ट्रेन का लंबाई हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेन का लंबाई बाबू क्या होता है, जो खंभा पार करते हैं उसी को हम लोग ट्रेन का लंबाई कहते हैं, वही होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को बनाते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। देखो सवाल क्या है, सवाल में थोड़ा सा चेंज है, यहां पे 60 किलोमीटर हो गया। सवाल देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गति से चलती हुई ट्रेन एक खंबा ट्रेन 6 सेकंड में खंबा पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई नहीं निकालना है, ट्रेन की लंबाई तो बाद में आएगा, पहले से पहले एक सवाल और है इसमें। क्या क्वेश्चन है, तो बोरा पार कर जाता है, 6 सेकंड में पार कर गया खंबा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो 6 सेकंड में अगर खंबा पार हो गया वो, ठीक है, 6 सेकंड में क्या होगा, खंबा वो पार हो गया, ठीक है। तो सवाल है, तो 300 मीटर पुल पार
करने में कितना समय लगेगा। लो अब बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ, क्या आंसर आएगा बताओ। बनाओ अब सवाल क्या बनाओ। बनाओ बनाओ। एक काम करो ना, क्लियर कट आंसर लाने के लिए ना इसको 400 बना लो, 400 मीटर पुल कर लो, तब एक आंसर ना सही ठीक ठाक आंसर आएगा, आपको देखने में लगेगा। डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं आएगा, उसमें फ्रैक्शन आने का डर है, इसमें नहीं आएगा। आंसर ला दिए। अच्छा 300 में आंसर आ गया था, 300 में आंसर आ गया था सही। बहुत सारा बच्चा लेकर आए, देखते हैं। देखो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो 6 सेकंड में कितना जाएगा वो, तो 60 गुना 1000 बट्टा 3600। बार बार 1000 बट्टा 3600 लिखने का जरूरत नहीं, तुम इसको क्या लिख सकते हो, 5/18 भी लिख सकते हो। हम तुमको बोले थे ना भाई, इसको काटते हैं तो 5/18 तो वो आएगा, ठीक है। गुना 6 सेकंड के लिए, तो तुम्हारा आ गया कितना, 6×3 = 18, 3×20 = 100, तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पे, 20×25 = 100 मीटर। यानी ट्रेन 6 सेकंड में कितना दूर गया, 6 सेकंड में कितना दूर गया, 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना गया, 100 मीटर गया, वही निकाल। 6 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाले, 100 मीटर ट्रेन चला है, ठीक है। कितना टाइम में चला है, तो तुम्हारा 6 सेकंड में चला है। 6 सेकंड में ट्रेन 6 मीटर चला है, 100 मीटर चला है, ठीक है। 6 सेकंड में ट्रेन 100 मीटर चला, इसका मतलब उतना टाइम में तो खंबा पार हो रहा है, तो खंबा पार हो रहा है और 100 मीटर गया है, इसका मतलब 100 मीटर जो है वही ट्रेन का लंबाई है, वही क्या है मेरा, ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन का लंबाई मेरा निकल गया आसानी से, जो कि कितना है, 100 मीटर है। यानी 100 मीटर एक ट्रेन का लंबाई है। अब उस ट्रेन को कितना पुल पार का लंबाई कितना हो गया मेरा, पुल का लंबाई हो गया मेरा 300 मीटर और मेरा 100 मीटर, टोटल दूरी कितना हो गया मेरा पार करने के लिए, 400 मीटर। ट्रेन का रफ्तार क्या है, यहाँ पे जो ट्रेन तुम देख रहे हो, ठीक है, तुम कोई भी यूनिट लेके बना सकते हो, तुम ये भी लेके बना सकते हो। देखो जैसे 6 सेकंड में कितना गया था, 100 मीटर, इससे भी तुम लेके बना सकते हो कि सर अभी हम लोग देखे कि 100 मीटर जो गया था ट्रेन ना, 100 मीटर गया था, उसको 6 सेकंड लगा था। तो एक मीटर में कितना लगेगा, 6/100। तो 400 मीटर में कितना लगेगा, 6/100 गुना 400, 2 शून्य काट दो, 6 चौका 24 सेकंड। आंसर होगा 24 सेकंड, जिसका है उसी का सही है, बाद बाकी 18, 12, 13 सब गलत। पुल का लंबाई है 300 मीटर, ट्रेन का लंबाई है 100 मीटर। 300 मीटर पुल, ट्रेन है 100, टोटल जाना होगा तभी जाकर पार होगा, इसीलिए 400 पे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पुल पार करना है, न कि पुल इतना चलना है। ट्रेन को पुल पार करने के लिए पुल का लंबाई प्लस ट्रेन को अपना लंबाई दोनों तय करना होगा। ट्रेन को अगर पुल पार करना है तो ट्रेन को पुल का लंबाई प्लस खुद जितना लंबा है उतना लंबा पार करना होगा। तो पुल का लंबाई था 300, यहाँ पे दिया हुआ था सवाल में, प्लस ट्रेन का लंबाई खुद का 100 मीटर है जो भी निकाले हम लोग, तो टोटल कितना जाना होगा, 400 मीटर। तो 100 मीटर जा रहा है 6 सेकंड में, तो 400 मीटर जाएगा 24 सेकंड में। आ गया आंसर। क्लियर हुआ, सवाल समझ में आया, क्लियर हुआ, सवाल दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, क्या था क्वेश्चन। कितना बनाओगे यार,
ठीक है, अब तुम लोग का प्रैक्टिस के लिए एक दो सवाल देता हूं। ठीक है, इसको बनाओ। लिखो, 54 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलते हुए एक रेलगाड़ी बड़ा मैथ है ना, बड़ा मजेदार है, पर अगर तुम समझे तो मजेदार, नहीं समझे तो जैसे जॉक, जॉक जो होता है, अरे वो कीड़ा मकोड़ा वाला जॉक नहीं, जॉक्स, जो जॉक्स होता है हम लोगों का, जब तुम समझ जाओगे तो तुमको मजा आएगा, नहीं समझोगे तो कैसा लगेगा। बस वही है, मैथ का वही कहानी है, ठीक है नहीं। एक सवाल बच्चा बोल रहा, सर बोट का स्पीड वाला करवा दिए सर, बोट का स्पीड वाला करवाएंगे, पहले इसका आंसर बता। बोल रहा है एक गाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक व्यक्ति और एक पुल, देखो एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति तथा एक प्लेटफॉर्म, पुल सब एक ही होता है, ठीक है, तब प्लेटफॉर्म लिख रहा हूं मैं, प्लेटफॉर्म को 20 तथा कितना यार, 20 तथा कितना सेकंड दिया इसमें, 36 सेकंड में पार करती है, सेकंड में पार करती है, तो क्या, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, तो किसका लंबाई बताओ, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ, फॉर्म की लंबाई बताओ, बनाओ, कितना दिमाग है, बनाओ बनाओ बनाओ, कितना दिमाग है, बनाओ। 5/18 2 36 2 54 2 2 बनाओ, कितना आंसर आएगा, बनाओ। में कितना दूरी है, 20 सेकंड में ट्रेन अपना लंबाई, 16 में क्या है, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, तो अगर 20 सेकंड इससे घटा दे, 36 में से 20 माइनस कर दे, तो क्या बचेगा, 16 सेकंड। तो 16 सेकंड में किसका दूरी, केवल केवल प्लेटफॉर्म का दूरी, तो 16 सेकंड में किसका दूरी, प्लेटफॉर्म का दूरी, यानी प्लेटफॉर्म का लंबाई, बस निकल गया, प्लेटफॉर्म का लंबाई 16 सेकंड में कितना जाएगा, तो 15 गुना 16 मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 16 मल्टीप्लाई का 16 85 के 0 हाथ में 8, 16 और 8 24, डायरेक्ट आंसर आ गया 240 मीटर प्रति मिनट। नो ट्रिक्स, नो टिप्स, कोई भी स्टेप्स नहीं, बस तुमको जरूरत है क्या, कंसेप्ट का, केवल क्या जरूरत है, केवल और केवल कंसेप्ट का। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, सवाल को फिर से देखो, ठीक है, ये सोच कैसा है, इतना जल्दी कैसे किए, इतना नहीं करना पड़ा, क्या हुआ फिर से बताते हैं। जब तक तुमको बोले ना कि सवाल जब करते हो ना, तो शुरू से क्लास क्वेश्चंस को करोगे तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक ट्रेन 54 किलोमीटर रफ्तार से आ रहा है और 20 सेकंड में आदमी को पार किया, 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया, सिंपल बात है। तो 20 सेकंड में जो पार किया हो, तो 20 सेकंड में वो कितना दूर गया, जितना ट्रेन का लंबाई है, जितना उस ट्रेन की लंबाई है 20 सेकंड में उतना दूर गया, और 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार कर रहा है, इसका मतलब 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन लंबाई इतना जा रहा है। अगर हम बोले 36 सेकंड में किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, व्यक्ति को 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में व्यक्ति को पार करने का मतलब है क्या, ट्रेन अपना लंबाई, और 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करना मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई। यहां तक पहले क्लियर है कि नहीं, नहीं है तो फिर समझाऊंगा। यहां तक अगर क्लियर नहीं तो नो बोल के रिप्लाई करो, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है सभी को, देखो तो ये निकला यहां पे,
तो हम लोग निकाले कि 20 सेकंड में कितना जाता 300, 36 सेकंड में कितना जाता 5400, तो यानी 300 मतलब ट्रेन की लंबाई और 5400 मतलब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, तो घटा दो, तो घटा दिए तो 240 आंसर आ गया। अब देखो, अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा सोच ये है कि 20 सेकंड में जो ट्रेन जा रहा है वो ट्रेन अपनी लंबाई इतने जा रहा है, 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई तय कर रहा है। तो अगर इसमें से 20 सेकंड हम लोग बाद दे दें तो ट्रेन का लंबाई बाद हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो बचा कितना 16 सेकंड, तो 16 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म इतना लंबाई जा रहा है, क्योंकि 20 मतलब ट्रेन की लंबाई है कि नहीं है, 20 का मतलब क्या है, ट्रेन की लंबाई है, तो माइनस कर दिया हम लोग, तो 16 सेकंड में निकाले कितना आ गया 240 मीटर प्रति मिनट आ गया। तो इस हिसाब से हम लोग सोचे आंसर क्या हो गया, क्लियर आ गया। क्लियर आंसर कितना हो गया तुम्हारा 240 मीटर प्रति मिनट निकल गया। डायरेक्ट सोच लिए, नहीं समझ पा रहे इस चीज को अवॉइड करो, छोड़ दो। ऐसे तो समझ मारा ना कि 20 सेकंड में ट्रेन अपना लंबाई जाता है, 36 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म प्लस अपना लंबाई जाता है। ये सवाल ही लिखा हुआ है कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर की गति से एक व्यक्ति को कितना सेकंड 20 सेकंड और एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड, ये है व्यक्ति वाला और प्लेटफॉर्म वाला अलग अलग जगह लिखा हुआ है। व्यक्ति वाला है 20 सेकंड और प्लेटफॉर्म कितना है 36 सेकंड। ये सवाल है, पहले सवाल तो क्लियर नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे। बस 20 सेकंड व्यक्ति, तो 20 सेकंड में कितना 300, 36 सेकंड में कितना 5400, घटा दिए। लॉन्ग वाला ही ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर हुआ। किसको नहीं समझ में आया, एक बार ईमानदारी से बताओ तो। हाँ सर हमको नहीं समझ में आया, नो बोल के रिप्लाई करो, हाँ मैं नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तेरी का नाव का कि सवाल जब करते हो ना तो शुरू से क्लास क्वेश्चंस को करोगे तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक ट्रेन 54 किलोमीटर रफ्तार से, तो एक दिन हम लोग मैथ्स का ना, हाँ भी सर डेली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी सर का एक बहुत अच्छा बात हमको लगा कि सर डेली क्लास ले रहे हैं, आप लोग को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और सर डेली क्लास भी ले रहे हैं। तो एक दिन ना हम लोग तुम्हारा क्या बोलता है नॉन टेक्निकल को सुबह में हम लोग किस दिन क्लास करेंगे 1 घंटा का, ठीक है। देखता हूं ड्यूटी से एक आध दिन छुट्टी ले लूंगा मैं, अब तो एग्जाम भी करीब है, तो कल या परसों में छुट्टी ले लूंगा, उसके बाद में जो भी सवाल रहेगा उसको करवा देंगे। बाबू देखो मैथ्स में ना ऐसा नहीं है। अच्छा बोट वाला जो तुम 12 बोल रहे हो, बोट वाला क्या वही है, बोट वाला में क्या होता है कि अगर कोई नदी में जा रहा है तो पार करने में कितना टाइम लगेगा, नदी का दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया, निकालो। हाँ बोट वाला में एक चीज होता है, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट होता है कि अगर धारा का वेग है, धारा धारा अगर बह रहा है और नदी नदी उसी बोट भी उसी दिशा में बहे तो टोटल वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। ये समझो, दो तरह का होता है, ठीक है। जैसे मान लो नदी का धारा इधर जा रहा है और नाव भी इधर जाएगा, तो इसका रफ्तार है एक्स, इसका रफ्तार है वाई, बोट का रफ्तार है एक्स एक्स और धारा यानी स्ट्रीम का रफ्तार है वाई। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाए, सेम अगर डायरेक्शन हो, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई, यानी वेलोसिटी जो मेरा क्या बन जाएगा, यानी गति मेरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और अगर विपरीत हो यानी एक्स इधर हो और स्ट्रीम मेरा वाई इधर हो, तब क्या होगा एक्स माइनस वाई होगा। बस यही है, बाद बाकी जो तुम मैथ बना रहे हो वही मैथ बनेगा। कितना समय लगेगा पार करने में निकालो। जैसे उदाहरण के लिए तौर पे एक सवाल लेता हूं, या तुमको सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, तुम बना पाते हो कि नहीं देखो। तुमको बोला नाव, देखो सिंपल तुम बना के दिखाओ तो, ठीक है, तेरी का नाव का वेग, नाव जा रहा उसका वेलोसिटी कितना है, तुमको दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा धारा का वेग कितना दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डायरेक्शन क्या है सेम, दोनों क्या जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। नदी नदी की चौड़ाई, नदी की जो चौड़ाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तुम्हारा, नदी का चौड़ाई दिया हुआ है तुम्हारा
600 मीटर, ठीक है, 600 मीटर नदी की चौड़ाई है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना समय पार करने में समय। बस ये निकालना है, निकालो क्या होगा, यही सवाल है, क्या होगा बताओ। 600 मीटर नदी की चौड़ाई पार करने में कितना समय लगेगा, क्या निकालो, कैसे निकालोगे? अब यहां पर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन है, यानी नाव और, देखो सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड क्यों होता है पहले समझते। देखो ऐसे मान लो कि तुम नाव लेके जा रहे हो, कहां जा रहे हो, पानी में जा रहे हो, और पानी भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो, तो तुमको स्पीड बढ़ा देगा ना भाई, और पानी अगर धारा उल्टा जाए तो तुमको ढकेल देगा उल्टा। इसीलिए जब दोनों सेम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, जोड़ते हैं, और अपोजिट होने से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो दोनों सेम दिशा में है, जोड़ दो, तो टोटल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, यानी इक्वल वेलोसिटी कितना आ जाएगा तुम्हारा, यानी 20 + 5 बराबर हो गया 25 किलोमीटर प्रति आवर। बस निकल गया। 25 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से जा रहा कोई नाव 600 मीटर जाने में कितना टाइम निकालो, कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है, 600 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, निकाल दो, जो आएगा तुम्हारा वही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? इसको सेकंड मीटर जो बदलना बदलो, कैसे बदलोगे, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ये डेटा को तुम कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 25,000 किलोमीटर जाने में लगता 3600 सेकंड, नहीं है इसका मतलब 25 किलोमीटर बराबर 25,000 मीटर, जाने में लग रहा है 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड में जाता है 25,000 किलोमीटर, 25,000 मीटर माफ करना, तो एक सेकंड में कितना जाएगा, 25,000 बटा 3600, तो 600 मीटर, उल्टा है ना भाई, उल्टा करना होगा, सॉरी माफ करना, यानी ऐसे लिखना पड़ेगा 25, ठीक है, 25,000 मीटर जाता है कितना में, 3600 सेकंड में, तो 1 मीटर कितना में जाएगा, तो 3600 बटा हो जाएगा तुम्हारा 25,000, ठीक है, तो तुम्हारा 600 मीटर कितना में जाएगा, तो 3600 बटा 25,000 गुना 600, सॉल्व कर दो, दो शून्य से दो शून्य उड़ा दो, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य उड़ा दो, 5 × 5 = 25, 5 × 6 सॉरी 12 × 5 = 60, ठीक है, 12 को 36 से गुना करके 5 से डिवाइड कर, जो आएगा वही आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा नॉर्मली, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा। सर अपोजिट डायरेक्शन होने पे प्लस होता है ना सर, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन होने पे तुम खुद सोचो कि अगर नाव का धारा अगर अपोजिट तुम्हारे दिशा से आए तो तुमको वेलोसिटी तुम्हारा नाव का बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो स्वाभाविक बात है अगर धारा अपोजिट आएगा तो तुम्हारा नाव का रफ्तार कम कर देगा, घटाओगे। मैथ में कुछ लॉजिक, मैथ में कोई चीज सोच और जादू मंत्र नहीं है बाबू कि ओम चिंग चिंग करके जोड़ दो घटा दो, ऐसा नहीं है, सब सोच है, सब तो सोच है, मैथ में कुछ नहीं है, सब सोच है। ये तो सोच है कि नाव का वेग था 20, धारा का वेग था 5, टोटल कितना हो गया 25 किलोमीटर, अब 600 मीटर जाना है, 25 किलोमीटर रफ्तार है, 600 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी 25 से यार जा रहा है 3600 सेकंड में, तो एक मीटर जाएगा तो 600 जाएगा, कैलकुलेट कर दिए, बन गया। ये 25 कैसा आया, यहां से दोनों को जोड़कर 25 आया, किलोमीटर को बदले तो 1000 से गुना, आवर को बदले तो 3600 सेकंड, ये था 1.4, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा बस वही होगा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बोल रहा सर 86.4 सेकंड सही है, 86.4 सेकंड ही सही है, 86.4 सेकंड, 86.4 सेकंड का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब ही तुम्हारा हो गया 1 मिनट, ठीक है, सेकंड में बदल दो, समझ में आया, मिनट सेकंड में बदल सकते इसको, लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये सारा का सारा चीज हो गया बाबू, ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तुम लोग मैथ बनाना जितना बना पाए, ठीक है, नहीं बना पाए भेजना, अगर कुछ